कि बच्चे क्या पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है ना कि यार एक्सपेंस ऐड हो रहा है, अब क्यों दे, हम लास्ट ईयर के बच्चे हैं, क्योंकि राजस्थान में अपीयरिंग वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेबस में क्या हो सकता है, पुराने लॉ पढ़ना है, नए लॉ पढ़ना है। क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे आरजीएस से रिलेटेड। जब से मैंने वो रूल्स के बारे में बताया है तो बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ गया है कि सर एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है क्या। और चलो इस पे भी कवर कर लेते हैं आज। और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करने में दिक्कत हो रही है, एक ही आंसर देने में दिक्कत हो रही है, इसलिए सोचा वीडियो बना ही देता हूं मैं इस पे भी। और जब आपके मन में इतना डाउट है तो बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत डाउट होगा इससे रिलेटेड कि बच्चे क्या पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है ना कि यार एक्सपेंस ऐड हो रहा है, अब क्यों दे, हम लास्ट ईयर के बच्चे हैं, क्योंकि राजस्थान में अपीयरिंग वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाना जरूरी है, जो डाउट है उसको क्लियर करना जरूरी है। तो वीडियो ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना। सिलेबस में क्या हो सकता है, पुराने लॉ पढ़ना है, नए लॉ पढ़ना है, वैसे मैंने बता दिया। और कुछ बच्चे बोल रहे थे सर 26 जनवरी, मैंने बताया था कि नए लॉ पढ़ना है या पुराने लॉ पढ़ना है, कि सर 26 जनवरी को इन्फोर्स हो जाएंगे। अगर हो गए हो तो मुझे बताओ कि ऑल ओवर इंडिया सर 26 जनवरी को इन्फोर्स हो जाएंगे। 26 जनवरी डेट आ रही है, तो मुझे न्यूज की लिंक भेज देना हो गया हो तो मेरे हिसाब से तो नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए। सुनने में आ रहा है पहले यूटी में करेंगे, तो काफी टाइम लग जाएगा, 3 साल के आसपास लग जाएंगे, समय लगेगा नए लॉ को इन्फोर्स होने में। तो आपको इसका मतलब क्या है कि पुराने लॉ पे ही फोकस करना है आपको। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, पुराने वाले ही पढ़ना है। तो और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मतलब यूट्यूब चैनल है जो नए लॉ पढ़ाने लग गए, तो आप उनको ना देखें, मेरी सलाह यही रहेगी, नहीं तो कंफ्यूज होने लग जाएगा आपके मन में। क्योंकि सेम चीज है, सेक्शन ऊपर नीचे कर दिया, लैंग्वेज ही वही है, कुछ चीजें छोटी मोटी ऐड करी गई हैं। तो इसलिए आपको पुराने लॉ पे ही फोकस करो, आरजेएस में पुराने लॉ ही आएंगे, तो पुराने लॉ पे ही फोकस करना, ठीक है। अब बात आती है कि एक्सपीरियंस का। देखो आरजेएस की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही। आरजेएस की वैकेंसी का रीजन ये है कि नए रूल्स कुछ चेंज हो रहे हैं राजस्थान में, राजस्थान जुडिशरी के कुछ रूल्स चेंज हो रहे हैं। अब रूल्स क्या चेंज हो रहे हैं कोई आइडिया नहीं है मुझे इसका, और जिनसे मैंने पूछा तो उन्होंने भी नहीं बताया। उसका रीजन ये है कि ज्यादा चीजें आउट होना सही बात नहीं है, और काफी बड़े पद पे थे तो हम उनको फोर्स भी नहीं कर सकते, समझो आप। तो उन्होंने जितना बताया हमने आप तक उतना शेयर कर दिया, जिससे आपको पता चल जाएगी क्या कारण है आरजेएस की वैकेंसी नहीं आने का। वैसे देखा जाए ना, जनवरी को नई वैकेंसियां नोटिफाई होती है आरजेएस की। मैंने लास्ट ट्रैक देख लो, आज 31 जनवरी है, क्या पता रात तक नई वैकेंसियां नोटिफाई हो जाए। अगर नहीं होती है तो मैंने देखा नहीं है कि कभी पहले कि जनवरी में नई वैकेंसियां नोटिफाई नहीं हुई। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, नई वैकेंसियां बहुत स्टेट में नोटिफाई हो गई, छत्तीसगढ़ में भी हो गई, गुजरात में भी हो गई। और मैं अपकमिंग वैकेंसी का भी वीडियो लेके आ जाऊंगा कि सिविल जज की कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, जिससे आपको पता चल जाएगा। वेस्ट बंगाल में भी नोटिफाई हुई है, और आंध्र प्रदेश की भी आई है। तो मेरे चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, अपकमिंग वैकेंसी हो चाहे सिविल जज की या लॉ की, सब बताता हूं मैं आपको। चाहे लीगल ऑफिसर हो, एपीओ हो, जेएल हो, कोई भी वैकेंसी हो, आपको लॉ से रिलेटेड अपडेट मिल जाएगी इस चैनल पे। इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी तक वो नोटिफाई भी नहीं हुई आरजेएस की वैकेंसियां। तो देखो क्या होता है, रात तक वेट करते हैं। अगर होगा तो मैं रात को ही वीडियो बना दूंगा, अगर नई वैकेंसियां नोटिफाई हो रही होंगी ना, तो आपको वीडियो मिल जाएगा टाइमली, ठीक है। इससे नई वैकेंसी नोटिफाई होने का ये फायदा है कि 2024 की वैकेंसी नोटिफाई होंगी, तो अभी 140 करीब नोटिफाई हो रखी है। तो अगर 60-70 ही वैकेंसी नोटिफाई होती है तो 200 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी आरजेएस की इस बार। 200 वैकेंसी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। देखते हैं, एक बार इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं कितनी वैकेंसियां नोटिफाई होंगी। अगर नोटिफाई नहीं होती तो अपन निकलवाते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, टोटल कितनी वैकेंसी आ सकती है आरजेएस की। फ्यूचर में लेके आऊंगा इसका वीडियो थोड़े दिनों बाद, तो आप वेट करो, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं बना दूंगा उस पर वीडियो। देखो बात आती है एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस हटे या ना हटे, मतलब अभी तो है ही नहीं, सॉरी, एक्सपीरियंस आए या ना आए, आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। आपने देखा है एमपी में क्या हुआ है, एमपी में कुछ चीजें चेंज की गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टूडेंट्स को रिलीफ मिला, ठीक है। बट उसका नुकसान किसको हुआ, बच्चों को ही हुआ ना। जिन बच्चों जो मतलब एलिजिबल नहीं थे उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, इंटरिम रिलीफ दे दी, तो पेपर देने लग गए ना। बट नुकसान आपका ही हुआ ना, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, चाहे एक्सपीरियंस ऐड भी हो जाए। वैसे कहीं न्यूज नहीं आ रही कि एक्सपीरियंस ऐड होगा। रूल्स में बहुत सारी चीजें आती है, मैंने इसलिए बोला था, रूल्स में एक्सपीरियंस भी आता है, एज भी आती है, अपीयरिंग वाला भी सिस्टम आता है। और लास्ट ईयर बहुत कुछ हुआ है राजस्थान जुडिशरी में, जो यंग ऑफिसर थे उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि शायद अथॉरिटी को सोचने में मजबूर हो गए होंगे कि रूल चेंज, एक्सपीरियंस डाल दें या और कुछ कर दें, या पेयरिंग वाला ऑप्शन हटा दें, या एज लिमिट में कुछ कर दें,
क्योंकि 2 साल से वैकेंसी भी नहीं आई, एज रिलैक्सेशन दे दें। रूल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, एज भी आता है, रजिस्ट्रेशन, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है राजस्थान में, रजिस्ट्रेशन बिना मतलब अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हो, तो रजिस्ट्रेशन की तो बात आती नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं मांगते आरजेएस में। तो रूल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो। आरजेएस की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो आपको ज्यादा समय भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत टाइम से वैकेंसी आई नहीं है, तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। बट मान के चलो प्री अगर नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, तो आपके 2 महीने 2.5 महीने के आसपास रहेंगे प्री के लिए, 2 महीने के आसपास रहेंगे आपके पास प्री के लिए। तो ये कम समय, वैसे अगर पहले से किसी ने पढ़ रखा है तो उसके लिए दिक्कत नहीं होगी, बट जो पहली बार पढ़ रहा है और जो नए बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत होगी। तो वो अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें। अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आपको पता नहीं हो, नए बच्चे हैं, लास्ट ईयर में है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। केवल राजस्थान जुडिशरी है जो अपेयरिंग वालों को अलाउ करती है अभी तक, और नई चीज कुछ होगी तो मैं आपको बता दूंगा रूल्स में अगर कुछ नया आया तो। बट अभी जो एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो बता रहा हूँ मैं आपको, अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप टेंशन नहीं लो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बच्चों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, सर एक्सपीरियंस तो ऐड नहीं कर रहे, रूल्स चेंज कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस तो ऐड नहीं कर रहे। आपको कोई ध्यान फोकस नहीं करना इस चीज पे कि एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। आज नहीं कल तो आपको पेपर देना ही है आरजेएस का। आपको पढ़ाई, साउंड के लिए थोड़ी सॉरी, शायद आसपास में काम चल रहा होगा, अगर साउंड आ रही है तो आपको, तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। एक्सपीरियंस का ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बोल देता हूँ कि यार अभी जो है उस पर ध्यान दो ना यार। मुझे खुद को टेंशन हो जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जेलों के बारे में बताया था आपको कि 50-50 है, पोस्टपोन हो सकता है। तो बच्चे तो भैया ये मान के चले गए कि पोस्टपोन हो जाएगा, उसमें 50-50 बोला था, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, जिससे बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे कारण किसी का लॉस हुआ है तो गलत है, इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया एक्सपीरियंस के ऊपर कि आरजेएस में अगर एक्सपीरियंस ऐड होता भी है तब भी अपनी पढ़ाई चालू रख, तो कंटिन्यू रखना। नहीं होता है तो बढ़िया है, और वैसे लगता नहीं है कि होगा, अभी तक तो हुआ नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है बहुत सारे इस पे। पहले था राजस्थान में, उसको हटाया गया है, बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही भी ठहराया था। तो आप तो ये मान के चलो नहीं होगा एक्सपीरियंस ऐड। हो जाता है तो फिर भी वापस रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी पढ़ाई कंटिन्यू रखना अपनी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना। फिर भी कोई छूट गया हो, क्योंकि मेरे पास मन में बहुत सारी चीजें होती हैं बताने के लिए, बट मैं वीडियो बनाता हूँ उस टाइम निकल जाती हैं चीजें। फिर भी कोई छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, साइड में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना। मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। आपके कोई भी डाउट हो लॉ से रिलेटेड, और हाई लो मत लिखना, डायरेक्ट अपना मैसेज लिखना। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है लॉ से रिलेटेड ही होना चाहिए, जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, आप लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके जरूर जाना आपको क्या लगता है एक्सपीरियंस के रिलेटेड, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे बिल्कुल अपनी राय रखना। जो सीनियर होंगे वो तो बोलेंगे होना चाहिए, जो बच्चे हैं अभी फर्स्ट जनरेशन मतलब जो बिल्कुल यंग है वो बोलेंगे नहीं होना चाहिए। वैसा देखा जाए ना, मेरे को भी ऐसा लगता था कि एक्सपीरियंस ऐड नहीं होना चाहिए, बट जो लास्ट टाइम चीजें हुई है ना उसके बाद लगता है कि हो ही जाना चाहिए, क्योंकि मेच्योरिटी एज के, अब मैंने लास्ट वीडियो बोला था कि मेच्योरिटी तो आई जाती है सर। अब क्या उम्मीद करते हो, एक 5 साल के बच्चे और 10 साल के बच्चे और 15 साल के बच्चे में और 21 साल के में, 30 साल के में, हर किसी की मेच्योरिटी अलग होती है। 21 साल का जो बच्चा है वो 30 साल के बच्चे से मेच्योरिटी लेवल कंपेयर कर सकते हो क्या, या 25 साल के बच्चे से मेच्योरिटी लेवल कंपेयर कर सकते हो क्या। तो एज ही बहुत, क्योंकि राजस्थान में 21 है मिनिमम एज और मैक्सिमम 40 है, तो आप सोच सकते हो कि कितना एज का डिफरेंस है। पहले 23 थी ये चीज, अब इसको बाद में घटा के 21 कर दिया। ना एक्सपीरियंस मांगते हैं इसमें, तो बच्चों का भी पता नहीं ना क्या होता है। जो सीनियर वकील आते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं 21 साल का जज बन गया, जब सीनियर वकील कोर्ट में आ रहे हैं ना, तो मेच्योरिटी का लेवल फर्क पड़ता है, वो ढंग से ट्रीट नहीं होते, बहुत सारी चीजें होती हैं। वकीलों ने भी कंप्लेन करी है, तो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए काम चल रहा होगा, क्या पता क्या हो रहा है। जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। चैनल से बने रहो आप तो।